ऐश लाइट से मिलता है जो कि एक और ऐसा पोकेमॉन रेयर था जो कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाला था। इसकी स्ट्रेटजीज कमाल की होती है और इसने गोल्डन एथलीट टूर्नामेंट भी जीता था। वेल धीरे धीरे करके एक हफ्ता बीत जाता है और फाइनली ऐश का स्मार्ट पोकेडेक्स रिंग करना स्टार्ट करता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं ये जानने के लिए कि क्या आगे के जर्नी के लिए उनको वही मैसेज मिलने वाला है जो कि लाइट को मिला था या फिर कोई डिफरेंट मैसेज देखने को मिलेगा। ऐश स्मार्ट पोकेडेक्स को ऑन करता है और देखने को मिलता है कि वहां पर वही मैसेज था जो कि लाइट ने उनको दिखाया था, यानी कि 20 पोकेमॉन ट्रेनर्स एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं जिनमें से 10 एलिमिनेट हो जाएंगे और 10 आगे जाएंगे। इनमें से और भी पोकेमॉन ट्रेनर्स कम होने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए इतने ही इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। टूर्नामेंट 3 दिनों में स्टार्ट होने वाला है और इसके रूल्स वगैरह तुम्हें टूर्नामेंट में पहुंचने के बाद ही पता चलेंगे। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं अमेजिंग, ऐसा लग रहा है कि इस टूर्नामेंट को जल्दी में कराया गया है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में ही टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और हमें इतने लेट इन्फॉर्मेशन मिली है। मिस्टी कहते हैं शायद जिस पोकेमॉन ट्रेनर ने जितना लेट टास्क कंप्लीट किया उसको उतना ही लेट पता चला है और उतना ही कम टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। लोग मिस्टी के बात से एग्री करते हैं, पर ब्रॉक उस पोकेडेक्स के अंदर एक और चीज नोटिस करता है। वहाँ पर टूर्नामेंट कहाँ पर होने वाला है वो प्लेस भी मेंशन करी गई थी और वो और कोई जगह नहीं बल्कि एथरिस सिटी ही थी, क्योंकि ये वही सिटी है जहाँ पर ऑलमोस्ट सारे पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अपनी आखिरी जिम बैटल करी थी, तो उनको ट्रैवलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐश कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, हमें कहीं और नहीं जाना है, 3 दिन तक यहीं पर रहना है। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं ये काफी सेंस भी बनाता है कि एथरिस सिटी के अंदर काफी सारे कमाल के टूर्नामेंट्स है और डेफिनेटली एक अच्छे स्टेडियम के अंदर ही ये टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर तुम्हें वो सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि इस वर्ष से पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम सबसे मिल सकते हो। ऐश कहता है कि हाँ ग्रैंडपा आपने बिल्कुल सही कहा। मिस्टी कहती है कि ऐश तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अकॉर्डिंग तुम्हें ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ब्रॉक बोलता है बट हमें नहीं पता है कि ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या होने वाला है, यहाँ पर किस तरह के और कैसे पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करना है, इसके अकॉर्डिंग ऐश आगे ट्रेनिंग करेगा। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ इसके रूल्स काफी अलग हो सकते हैं, बट एक रूल सेम होने वाला है जो कि होगा 6 वर्सेस 6 बैटल, क्योंकि ऐसे मेजर टूर्नामेंट्स में हमेशा दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स की फुल पोटेंशियल देखने के लिए 6 पोकेमॉन्स इस्तेमाल करने दिए जाते हैं। हाँ फिनोमिना के नंबर अलग हो सकते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के पोकेमॉन्स यूज करने हो सकते हैं, पर पोकेमॉन्स के टोटल नंबर 60 होने वाले हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐश को अपने मेन पोकेमॉन टीम को ही ट्रेन करना चाहिए या फिर टॉप 10 पोकेमॉन्स को जिनमें से कुछ नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी हो। वेल ऐश अपने ग्रैंडपा की बात मानकर ऐसे ही 10 या फिर 12 पोकेमॉन्स को सिलेक्ट करता है और सभी के साथ एथरिस सिटी में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। एंड ऐसा ही करते हुए एक दिन बीत जाता है। अगले दिन ऐश और उसके फ्रेंड्स दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए बाहर आते हैं एंड उनको लाइट देखने को मिलता है जो कि इसी सिटी में स्टे कर रहा था टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐश कहता है कि हे लाइट मुझे भी वो नोटिफिकेशन देखने को मिला, वेल तुम ट्रेनिंग कहाँ पर कर रहे हो। लाइट कहता है कि हमें नोटिफिकेशन में टूर्नामेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला है, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अलग अलग तरह के टूर्नामेंट्स या फिर इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर डिसेंट पोकेमॉन ट्रेनर्स आ रहे हैं और मुझे अलग अलग तरह के पोकेमॉन से फाइट करने का मौका भी मिल रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम भी इसी तरह से ट्रेनिंग करो। वेल लाइट की बात काफी हद तक सही थी, ऐसे नॉर्मली ट्रेनिंग करने से अच्छा ऐश अलग अलग तरह के पोकेमॉन ट्रेनर्स या फिर पोकेमॉन को फेस करे एंड इसके लिए एथरिस सिटी से ज्यादा अच्छा टूर्नामेंट कोई भी नहीं हो सकता है। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं यहाँ पर एक और एडवांटेज है, क्योंकि टूर्नामेंट को स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, तो सारे के सारे 20 पोकेमॉन ट्रेनर्स यहीं पर होंगे एंड उनमें से ज्यादातर इन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करके ट्रेनिंग करने का ट्राई करने वाले हैं। तो हाँ शायद तुम उनको भी फेस कर सकते हो, बट तुम्हें नहीं पता होगा कि यही तुम्हारे अपोनेंट्स हैं। पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में वेल लाइट और ओल्ड मैन दोनों का ही पॉइंट काफी वैलिड था, इसलिए ऐश भी एथरिस सिटी के लोकल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड कर लेता है एंड इस बार वो रैंडम पोकेमॉन्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला था, बल्कि ऐसे पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करेगा जिनको वो आगे जाकर पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में इस्तेमाल करने वाला है। वेल इसी तरह अगले 2 दिन ऐश अलग अलग तरह के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करता है और काफी ज्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस भी देता है, पर शॉकिंगली अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के बाद भी ऐश को यहाँ पर कुछ ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स से मिलने का मौका मिलता है जो कि ऐश को ना ही सिर्फ अजीब टक्कर दे रहे थे बट ऑलमोस्ट डिफीट भी कर रहे थे एंड शायद यही वो पोकेमॉन ट्रेनर्स होने वाले थे जो कि ऐश को मेन टूर्नामेंट में मिलेंगे। वेल इतनी सारी कमाल की बैटल के बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप का वो टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था जहां पर 20 पोकेमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करेंगे, बट अभी तक ऐश और उसके फ्रेंड्स को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि होइन रीजन के वाटर और ग्राउंड टाइप के स्टार्टर पोकेमॉन का नाम क्या है। ऐश और लाइट साथ में होते हैं, वो काफी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अभी तक कौन से स्टेडियम में रुकना है, रूल्स क्या होने वाले हैं, टूर्नामेंट का नाम क्या है और कौन कौन से पोकेमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करेंगे। उनको कुछ भी जानने को नहीं मिला था, पर तभी एक साथ लाइट और ऐश दोनों के स्मार्ट पोकेडेक्स रिंग करना स्टार्ट करते हैं
दोनों ही अपने अपने पॉकेडेक्स को निकालते हैं और ऑन करते हैं, जहां पर उनको देखने को मिलता है कि फाइनली टूर्नामेंट का नाम रिवील कर दिया गया था, जो कि था पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ये नाम जच रहा था क्योंकि यहाँ पर सच में 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट होने वाले थे। ये टूर्नामेंट दोपहर के 3 बजे स्टार्ट होने वाला था एथरी सिटी के सेंट्रल स्टेडियम के अंदर, जो कि यहाँ का सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेडियम है। बट रूल्स वगैरह जानने के लिए पोकेमॉन ट्रेनर्स पहले ही यहाँ पर पहुँच जाएं। ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। वेलैश और लाइट ये नोटिफिकेशन देकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और बिना किसी टाइम वेस्ट के सेंट्रल स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनको देखने को मिलता है कि कुछ और पोकेमॉन ट्रेनर्स भी वहां पर पहुंच चुके थे। सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे को ध्यान से देख रहे थे क्योंकि उनको पता था कि यही वो पोकेमॉन ट्रेनर्स हो सकते हैं जो कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एंड इसी बीच ऐश को एक जाना माना पोकेमॉन ट्रेनर भी देखने को मिलता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हेक्टर था। हाँ, वही पोकेमॉन ट्रेनर जिसके लिए ऐश पहली बार रेट्रो रीजन में आया था एंड हेक्टर ने ऐश को बहुत ज्यादा परेशान भी किया था उसके पोकेमॉन्स को चोरी करके। बट हेक्टर का ध्यान ऐश की तरफ नहीं जाता है। ऑल्सो यहाँ पर वो लंबा पोकेमॉन ट्रेनर भी था जिसने ऐश को हराने का वादा किया था और रेट्रो रीजन में आते ही उसने ऐश के पिकाचू को डिफीट किया था। हाँ, यहाँ पर बात हो रही थी एलेक्स की। यहाँ पर वो पोकेमॉन ट्रेनर भी मौजूद था जो कि लाइट और ऐश की बात सुन रहा था। यहाँ पर भी उसने अपने आइडेंटिटी को काफी ज्यादा मिस्टीरियस रखा था। ओवरऑल यहाँ पर कमाल के पोकेमॉन ट्रेनर्स थे एंड यहीं से क्लियर हो गया था कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप कमाल की होने वाली है। वेल, सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स स्टेडियम के अंदर एंटर कर जाते हैं और टोटल 19 पोकेमॉन ट्रेनर्स वहां पर मौजूद थे। अनाउंसर कहता है कि आप सभी लोगों का पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप एलिमिनेशन टूर्नामेंट में स्वागत है। इससे पहले कि हम आप सभी लोगों को आगे की इन्फॉर्मेशन दें, यहाँ पर 19 पोकेमॉन ट्रेनर्स मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर 20 पोकेमॉन ट्रेनर्स होने चाहिए थे। हमें एक और पोकेमॉन ट्रेनर का वेट करना है, वरना ये टूर्नामेंट स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। वेल, सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि वो आखिरी पोकेमॉन ट्रेनर कहाँ पर है और कौन है। सभी लोग वेट करते हैं। वेट करते करते काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और अनाउंसर कहता है कि अब हम ज्यादा टाइम इंतजार नहीं कर सकते, वरना हमारे टूर्नामेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर वो पोकेमॉन ट्रेनर बाद में आता है तो उसकी डायरेक्ट एंट्री कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए हम आपको रूल्स बताते हैं। वेलैश, उसके फ्रेंड्स और सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं रूल्स को सुनने के लिए। एंकर कहता है सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर 20 पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं। सभी एक एक बैटल करने वाले हैं, जिसमें से जो जीता वो आगे जाएगा, वहीं पर जो हारा वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा।